तो घबराइए मत, आपके पास भी उन रंगों का जवाब देने के लिए एक त्योहार आ गया है, होली का। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में इस साल खूब रंग बरसें, जैसा आप सोचते हैं वो सब कुछ आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने आइडेंटिटी पढ़ी है और आज आइडेंटिटी को हम खत्म भी करेंगे। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इसी के अंदर हमने एक चीज आपको बताई, बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें हमने आपको बताई। फिर से रिवाइज करा देता हूँ, रटा देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा देख के। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको? मैंने कहा कि भाई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, और अगर कोफिशिएंट चेंज कर दें बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर डी। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी और बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बराबर डी। तो इसका निष्कर्ष हमने लिखा था कि भैया याद कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये बात याद कराई थी, याद है सबको? अच्छा, हमने एक चीज और फिर इसके बाद बताई थी कि जब ए और बी 1 हो जाते हैं, जब ए और बी 1 हो जाते हैं तब हमने कहा कि भाई साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा अगर एक्स के बराबर है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर होगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। जो बड़ा होगा छोटा होगा उस हिसाब से देख लिया जाएगा। इतना हमने कल की क्लास में जाना था। आप सबको पता है? आप सहमत हैं मेरी इस बात से? बोलिए, सहमत हैं दोस्तों? तो शुरू करते हैं सवाल इस पे। मैं कुछ एक सवाल होमवर्क में देके गया था, आप में से कितने लोगों ने सवाल किया और इसका आंसर क्या है? कितने सारे लोगों ने सवाल किया और इसका आंसर क्या है, मैं जानना चाहता हूं। बताओ भाई। देखो बड़े ध्यान से समझना। व्हाट द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर 47 माइनस sin स्क्वायर 47 अगर हमसे पूछा गया है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इसके दो फैक्टर होंगे। दो फैक्टर होंगे, कौन कौन से? एक तो cos 47 प्लस sin 47, एक तो ये फैक्टर होगा cos 47 प्लस sin 47, और दूसरा फैक्टर होगा cos 47 माइनस sin 47। समझ पा रहे हैं? दो फैक्टर होंगे। अगर मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो एक होगा ए प्लस बी और एक होगा ए माइनस बी। चलेगा? इतना क्लियर है? और माइनस साइन 47 निकालना था, सवाल सीरियस मैथ मैंने बताया था। तो हमें बताया प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर होगा होगा लेकिन हम ये जानते हैं कि cos 47 एक्चुअली 47 45 और 90 के बीच में पड़ता है, तो 47 cos 47 sin 47 से बड़ा होता है, तो हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। तो फिर ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं, हमेशा ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो लिख देते हैं अंडर रूट के अंदर 2 माइनस के स्क्वायर। तो उत्तर क्या हो गया? के अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर। बोलो जी जी। प्रियांशु कैसे हैं आप? क्या चला प्रियांशु बाबू? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये सवाल किया सबने? ये मैंने घर से करने के लिए दिया था। एक ही मैंने बड़ा प्यारा सा सवाल दिया था घर से करने के लिए, कुछ भी नहीं था इसमें। तो क्या आपको बस क्या करना था, आप इसका उल्टा लिखते, यानी कोफिशिएंट चेंज करते 5 cos थीटा माइनस 6 sin थीटा और बराबर x, क्योंकि मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है जो ये नीचे दिया हुआ है। इसी की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इसकी वैल्यू को x मान लिया। कैसे लटका कैसे गया ये? पहले तो नहीं था, नीचे से लटका। टेप है, डबल टेप उधर काफी। ठीक है भाई, तो ये x मान लिया हमने। अब मैंने कहा अगर ये x है तो हम पढ़ के क्या आए कि भाई 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये पढ़ के आए कि नहीं? बोलो। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 55 25 प्लस 36 माइनस 49। ये कितना आ जाएगा जी? 13 और जाएंगे तो 12 बचेगा। एक्स स्क्वायर 12 आ गया, यानी एक्स कितना आ गया? रूट 12। प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस मैंने यहाँ पे रख दी वैल्यू। तो आपने कहा जी 12 बटे प्लस माइनस रूट 12। 12 रूट 12 से कटेगा तो रूट 12 12 कट जाएगा, और रूट 12 का मतलब क्या होता है? 2 रूट 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 आंसर आ जाएगा। किया था आपने घर पे जाके सवाल? आपने घर पे जाके सवाल किया था दोस्त? बता सकते हैं कि घर पे जाके आपने सवाल किया था? घर पे और कहीं नहीं, सिर्फ घर पे। और मैंने गलत लिख दिया पिछले वाले सवाल में, माफी चाहता हूँ। कि 45 से लेकर के 90 तक, 45 से लेकर के 90 तक में कॉस छोटा होता है, घट रहा होता है। cos 47 छोटा होता है sin 47 से। इसको करेक्ट करिएगा। अगर ये छोटा होता है तो फिर माइनस आएगा, नेगेटिव आना चाहिए, माइनस आएगा, तो यहाँ भी माइनस आएगा, तो उत्तर होगा माइनस के अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर। मैं यही तो देखना चाह रहा था कि तुम लोग कितना पकड़ पाते हो, लेकिन यही चीज है तुम्हारी कि तुम तुरंत पकड़ लेते हो। इससे पता चलता है कि तुम्हारा ध्यान इधर ही है, कहीं और नहीं है, तुम्हारा ध्यान इधर ही है। वो कहते हैं ना, तेरा हीरो किधर है, तेरा ध्यान इधर है। मजा आ रहा है कि नहीं? सर बीओडी बैच डलवा दो। किसमें डलवाना है बीओडी बैच? बताएंगे जरा एक बार कि किसमें बीओडी बैच डलवाना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल जो भी बच्चा बताएगा उसकी अलग से इज्जत की जाएगी। साइन की आइडेंटिटी पे सबसे बेहतरीन नगमा है अभी तक का। शायद आप नहीं कर पाएंगे, मुझे इतना भी भरोसा है कि आप नहीं कर पाएंगे।
बोलो भाई, कर पाओगे क्या? यदि साइन थीटा, टेन थीटा और कॉस थीटा जीपी में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। बड़ा ही बेहतरीन और प्यारा सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है, दिल खुश कर देने वाला सवाल है एकदम। पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं। अच्छा, जीपी कितने लोगों को पता है? अब आप कहीं से हमने तो कभी जीपी नहीं पढ़ी, बस आप इतनी सी बात याद कर लीजिए, नोट बना के लिखिएगा, जीपी नहीं पढ़ी तो नो। अगर कोई कहता है कि यार ए बी और सी आर इन जीपी, अगर कोई कहता है कि ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी जीपी में है, तो आपको याद रखना है इसका मतलब बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा। क्या होगा? बी स्क्वायर बराबर ए सी होगा। क्लियर है बात? बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यार टेन स्क्वायर थीटा, तीन चीजें जीपी में है, आप देखिए ध्यान से, तीन चीजें जीपी में है, तो हम कह सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये कह सकता है, हमें तो पूरा पूरा उत्तर ही साइन में निकालना है। आपने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है, हमने कहा क्या लिखा जा सकता है, तो आपने कहा साइन टेन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। यहाँ से हमें ये पता चल गया दोस्त, साइन थीटा से एक बार ये साइन थीटा कटेगा और कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा। एक तो ये पता चल गया कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा है। कुछ भी नहीं करना पड़ता इसमें, आप देखते रहोगे आपको हंसी आएगी, इतना लल्लू सवाल था। आप देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं समझ गया था कि साइन की पावर 6 थीटा निकालनी है मुझे। अब साइन की पावर 6 थीटा तो तभी निकल सकती है जब मैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब करूं, तो मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए उससे पहले। अब कॉस स्क्वायर थीटा था तो मैंने उसका साइन स्क्वायर थीटा बना लिया। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो प्लस साइन थीटा और बराबर 1, ये लिख सकता हूँ या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या किया, इसका क्यूब कर दिया। क्यूब, अगर मैं क्यूब करूँ इसका तो आप कहेंगे जी साइन की पावर आएगी 6 थीटा प्लस साइन की पावर क्यूब थीटा। थोड़ा मुश्किल सवाल है, इतना आसान है नहीं। थ्री के बाद क्या होता है? 3 ए बी होता है, तो ए बी कितना है दोस्त? आप कहेंगे ए बी है जी साइन क्यूब थीटा, ठीक है, साइन क्यूब थीटा ए बी। गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ? बता देना जी हाँ ये गलत आप कर रहे हो। ब्रैकेट में कितना आएगा? तो आपने कहा ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बड़ा गंदा सा सवाल लग रहा है मेरे को, तो सवाल तो सही है कि नहीं है? साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन की पावर 4 थीटा मुझे चाहिए भी ना, बट मुझे माइनस का चाहिए, प्लस का नहीं चाहिए, और 4 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए मुझे। सवाल तो सही है सर। नीचे ये सवाल भी किसी एग्जाम में आया हुआ है, मेरा लैपटॉप देना, एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ कि क्या पता हमने कुछ गड़बड़ कर रखी हो। कॉस की पावर हो क्यूब हो जाएगी सर, मैंने भी वही किया है, क्यूब साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। एक मिनट में अपने पुराने घटिया लैपटॉप से इसको वेरीफाई कर लूँ कि किस ईयर में आया था और क्या सवाल था। ये सवाल भी सही होगा, शायद हो सकता है पेपर में कुछ और आया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत होगा, क्योंकि कई बार तो मेरे चलो होती है सवाल चेंज करने की, तो मैं चेंज कर देता हूँ सवाल, वरना पेपर में बड़ी नॉर्मल सी चीज पूछी होगी, मुझे पक्का भरोसा है। इन्होंने पूछा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा, गलत लिखा हुआ है। 4 साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन 4 थीटा, बिल्कुल सही तो लिखा हुआ है, सही है सवाल तो, सवाल तो एकदम सही है। कमेंट आज नहीं लिख रहे भाई हमें दूसरे। सर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर थीटा मानिए ना, नहीं क्यों मानना है, रुको तो एक मिनट। टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ओहो, करा दिया ना गड़बड़, तुम ही बेकार आदमी, मैं समझ गया। यहाँ पे भी तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा ना, और कॉस स्क्वायर थीटा इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा, यही तो है। अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस मैंने क्या किया, स्क्वायर किया। ध्यान से सुनना, मैंने कुछ नहीं किया, स्क्वायर किया। तो आप कहेंगे कि स्क्वायर करने का मतलब है आपने कॉस स्क्वायर थीटा और क्यूब तो ऑलरेडी है बराबर साइन स्क्वायर थीटा, सही है। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की क्यूब बराबर साइन स्क्वायर थीटा। क्यूब करेंगे 1, आपको इससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से इस सवाल का सोल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा। 6 थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ही बताइए 1 बराबर होगा, ये जाएगा इधर तो साइन की पावर 6 थीटा और 3 साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके जुड़ेगा और माइनस का 3 साइन की पावर 4 थीटा होगा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा? इन सवालों में कोई वैल्यू पुटिंग नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। अब तो बिल्कुल सही है ना, वो गलती हो गई थी ब्यूटी, हमसे गलती हो गई थी। टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा होगा, वो मिस्टेक हमसे हो गई थी, वो मिस्टेक हमसे हो गई थी भाई। इतना दिल पे मत लो, इतना सीरियस मत लो, हमसे मिस्टेक हुई, हमने सुधार दी। बोलो किसी को डाउट आ रहा है तो बताओ, एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बता दे जिसको डाउट आ रहा है, कोई भी बॉडी बताए, इनफैक्ट कोई भी डेड बॉडी है वो बता दे। देखना निर्मल कुमार चंद्र का जो मैसेज है डालो एक बार ग्रुप में, मैं भी सही रहता है, आधा लग जाता है, लोग अलग अलग लैपटॉप में लगाएंगे, यहीं पे बड़ी टीपी लग जाए, बात खत्म हो, दोनों बच्चों कमेंट पढ़ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल था। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज या बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो क्या है, वो इसी आइडेंटिटी में समझिएगा। जैसे कई बार एक इक्वेशन दे रखी होती है तो एक कंपैरिजन नाम का भी मेथड होता है। यहाँ पे देखना, प्ले विद एडवांस मैथ्स वाली किताब बाहर लेके आना, कंपैरिजन मेथड एग्जांपल से समझाऊंगा कंपैरिजन मेथड क्या है, इधर तो नहीं है, ठीक है। कंपैरिजन मेथड क्या है, जैसे हम जानते हैं कि आइडेंटिटी होती है, हम जानते हैं आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए मैं चाहूँ तो ये सब सवाल छोड़ सकता हूँ, काफी दिनों से 1-2 साल से पेपर में भी नहीं आ रहे, बट कब आ जाएंगे तो आपको नानी याद आ जाएगी, आप देखते रह जाएंगे, आपकी सखियां देखती रह जाएंगी, रोते रहेंगे। लाख समझा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल है, आसान नहीं है इसको समझना, बट तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात, समझना ही नहीं है तुम्हें, बात यह है असली कि तुम भाई समझना ही नहीं चाहते, मत समझो हमें क्या, ठीक है। मान लेते बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिखा यार, 15 साइन क्यूब थीटा, मैंने लिखा 15 साइन क्यूब थीटा प्लस 20 कॉस क्यूब थीटा बराबर 12 है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड
मान लेते हैं कि 5 साइन अल्फा प्लस 10 कॉस अल्फा आपसे पूछा। ठीक, मैंने छोटा सा एग्जांपल लिखा। अब एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन पर्याप्त भी है उत्तर निकालने के लिए। थीटा कर लेते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो हो गया था। ठीक है, थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब पर्याप्त भी है एक इक्वेशन सवाल को करने के लिए, बट करें कैसे? बड़ी मुश्किल है भाई, इस सवाल को करना बड़ी मुश्किल का काम है, इतना आसान है ही नहीं। तो क्या किया जाए, कैसे किया जाए, आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं? जी दिवाद्री भट्टाचार्य साहब, बिल्कुल बिल्कुल यार, दिवाद्री आप बड़े अच्छे आदमी हैं। कल जब आपने लिखा मेरी तो हालत खराब हो गई। मैंने कहा दिवाद्री साहब ऐसे हो गए, क्योंकि कुछ लोगों को तो ये देख के कभी लगता नहीं है कि, यही लगता है कि ये तो अपने ही लोग हैं, अपने ही लोग हैं। ये तो हमारी गलती होगी तो हमें बताएंगे, सिखाएंगे, ऐसा नहीं कि हमसे गलती कभी नहीं होगी। तो ये सब चीजें रहती हैं। अब आपने कहा कि कंपैरिजन, आपने बोला है कि कंपैरिजन करने वाली बात बोली है, तो कैसे कंपैरिजन होगा? तो मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो आपने कहा पहले तो इधर 1 बना लेता हूँ मैं। मैंने कहा 1 कैसे बनेगा? तो आपने कहा 12 से भाग कर देखिए, 12 से भाग करके 1 बनेगा इधर, बनेगा। मैंने कहा मुझे साइन स्क्वायर थीटा ही चाहिए। मुझे क्या चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो आपने कहा 5 तिया 15, नहीं 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5/4 और साइन थीटा आया कोपचे में, और साइन स्क्वायर थीटा मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया, प्लस 4 पंजे 20, 4 तिया 12 कॉस थीटा आया, और बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 5/4 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5/3 कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखते हैं। सही है उमंग भाई, हो जाएगी, इतना टेंशन मत लो। अब आप मुझे कंपैरिजन करके बताइए, अपनी आंखें बंद करिए और ऐसे देखिए इसको, कि अगर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता और वो 1 होता, तो उसके लिए इस चीज को 1 होना जरूरी था। अगर ये चीज 1 हो जाए तो मैं कह सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। ये मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी तो यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपने कहा, आप ये कह रहे हो कि 5/4 साइन थीटा 1 हो जाना चाहिए। ये 1 हो गया, तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया? आपने कहा 4/5। आपने कहा ये 1 हो रहा है 5/3 कॉस थीटा। इस पे खूब सवाल आए भर भर के, मैं आपको बता दूं, एक से एक मुश्किल भी आए, 3/5। अब ये दोनों वैल्यू तो आ गई, बट मुझे वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ रहा है, क्या ये एक ट्रायंगल के एंगल हैं? तो आपने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 16/25 प्लस 9/25, हाँ जी 1 आ रहा है। वैसे हमेशा आएगा, आप चाहो तो चेक करो, नहीं तो नहीं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि दीज वैल्यूज आर वैलिड, दीज वैल्यूज आर वैलिड। ये वैल्यू क्या है? एकदम सही है, दीज वैल्यूज आर वैलिड लिख लेना, मैं देख नहीं पा रहे हो, आप देख लोगे। ठीक है, मैंने वेरीफाई किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस, पता चले ऐसा कुछ आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही ना हो। एक बच्चा है आई यार, ये मेरे हाथ में नहीं होता है कि आप फीस की चर्चा मुझसे करते हैं, हमारा एक गुरु शिष्य का रिश्ता है, मैं आपसे फीस की बात करने बैठा हूँ यहाँ पे, आप बताओ, आप अपना नंबर दे दो, आपको पैसे की जरूरत है, मैं फोन पे गूगल पे कर सकता हूँ जितना मेरे से हो पाएगा। बट आप ये सब यहाँ मत लिखो, हेल्प नंबर है, हेल्प डेस्क नंबर है। आपने जब कुछ पैसे दिए होंगे तो उसमें मैसेज भी आया होगा कि पैसा कहाँ गया है, उसमें लिखा नहीं आया होगा कि दिस पैसा गोज टू अभिनय शर्मा अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें मत लिखो यहाँ पे, अच्छा नहीं लगता। आप टीम का, आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, आराम से चिल होकर बात करो, क्या दिक्कत है? किसी ने रोका थोड़ी है, आपका अधिकार है, आप बोल सकते हो। नहीं, हमारा काम ये नहीं है, मैं आपको बता दूं, हमारा काम पढ़ाना है, आप हमें वही करने दीजिए तो अच्छा है। नहीं तो ऐसे ही आप घूमते रह जाएंगे, सिलेक्शन कभी होगा नहीं कि इस टीचर के कहने पे 4 कमेंट यहाँ कर दिए, उस टीचर के कहने पे 4 कमेंट यहाँ कर दिए, सिलेक्शन कभी नहीं होगा, मैं बता दूं। और मुझे तो लगता भी नहीं है कि आप स्टूडेंट हैं। आजकल बड़ा कॉमन हो गया है कि खुद ही मास्टर बच्चे बन के क्लास में आ रहे हैं। देखिए अब हमसे पूछ कर रहा था 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा कितना होगा पता नहीं, मास्टर भी किस हद तक गिरेंगे, प्लस 10 गुणा 3/5, 5 दूनी 10, 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6 और 4, 10 आंसर आ गया, 10 आंसर आ गया। अब ऐसे 2-3 सवाल आपने करने हैं, अच्छा लगेगा आपको करके, 2-3 सवाल करने हैं दोस्त। अच्छा चलो भाई, ठीक है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपको जवाब देना है, फटाफट से आइडेंटिटी खत्म करनी है, आज हाथ नहीं काम कर रहा है इस बोर्ड पे। इस सवाल का उत्तर बताना एक बार, कौन बताएगा? सौमित्र हल्दर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप इधर उधर के कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट एकदम पढ़ूंगा ही नहीं। ठीक है, चलो भाई इधर लगा दो, बिल्कुल सही है। किट्टू भाई हमारे साथ हैं, और किट्टू भाई अपने आप में एक अच्छी हस्ती रहे हैं पहले, अब तो किट्टू भाई का हिसाब किताब खराब हो गया करके। भगवान ऐसे किट्टू भाई और बनाए, बनाता रहे, माने ना छोड़े ना। किट्टू मेरा बच्चा, हो अरे किट्टू मेरा बच्चा पगला बड़ा है, किट्टू मेरा बच्चा पगला बड़ा है। टिंग 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 लिंग 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 लिंग। देखो भाई, ध्यान से देखना समझना, मैं ये कह रहा हूँ, छोटी सी बात, ज्यादा बड़ी बात तो हमने कभी कही नहीं दोस्त। ठीक है, छोटी सी बात कह रहा हूँ। ठीक है, हमने इसको कंपैरिजन किया, पहले तो एक बना दिया, उधर उधर एक बनाने का मतलब है ए प्लस बी इधर आना पड़ेगा, बटे ए, और साइन स्क्वायर थीटा को ऑप्शन में लेना पड़ेगा, इनटू साइन स्क्वायर प्लस। ठीक है, प्लस आपने कहा ये ए प्लस बी बटे बी कॉस स्क्वायर थीटा
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप चाहते हैं कि ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 रहे, उसके लिए ये सब जीरो होना चाहिए, उसके लिए ये सब जीरो होना चाहिए। मानते हैं? क्या जीरो होना चाहिए जी? 1 होना चाहिए, ये सब 1 होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 रहे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 रहे, उसके लिए जरूरी है कि ये 1 होना चाहिए। ये 1 तब होगा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी a अपॉन a प्लस बी, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन a प्लस बी। आप मुझे बताइए यहाँ से ये चीज वेरीफाई हो रही है या नहीं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है? आपने कहा हाँ जी हो रही है। दोनों को ऐड करो, a प्लस बी एलसीएम आ जाएगा। दोनों को जब आप ऐड करोगे तो a प्लस बी एलसीएम आ जाएगा और ऊपर भी a प्लस बी हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया तो इसका मतलब कि ये वैल्यू सही है, इसका मतलब कि ये वैल्यू सही है, बिल्कुल सही है। बात की गहराई समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं तो बता दीजिए। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ भाई पिंक कलर से, ये यहाँ कैसे, साइन की पावर 8 थीटा है, इसका मतलब इसकी पावर 4 करनी पड़ेगी मुझे, a की घात 4 बटे a प्लस बी की घात 4 और नीचे ऑलरेडी a की क्यूब है, प्लस b की घात 4 बटे a प्लस बी की घात 4 और नीचे ऑलरेडी b की क्यूब है। बोलो भाई, इसकी पावर 4 कर देंगे, ये जो वैल्यू आई है इनकी पावर 4 करके पुट कर देंगे। आपने देखा जी ये इससे इसको हटा देगा, ये इसको हटा देगा और नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा अगर आप देख पा रहे हैं तो नीचे एलसीएम आ जाएगा a प्लस बी की घात 4 और ऊपर a प्लस बी बचेगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 बटे a प्लस बी की घात 3 होता है। ऐसा कोई भी सवाल अगर कंपैरिजन का आएगा तो कर लेंगे दोस्त, नीचे लिख देता हूँ अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो। ऐसा कोई भी सवाल अगर कंपैरिजन का आएगा तो कर लेंगे। बोलो भाई कोई डाउट है तो बताओ, एनी डाउट, कहीं पे कोई डाउट है तो बताओ, किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बताओ। कोई बात नहीं, अब जैसे मैंने ये वाली ट्रिक बता दिया, ये वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, तब तो आप याद रख सकते हैं ना। अब जब मैंने ये कॉन्सेप्ट या ये ट्रिक बता दी तब तो आप याद रख सकते हैं दोस्त की नहीं? चलिए ऐसा ये सेम टू सेम सवाल है जो आपको होमवर्क में करना है, आरडब्ल्यू। ठीक है, ये सवाल आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, बस एक ये सवाल आप मुझे करके बता दो तो मैं समझूंगा कि आप बहुत ही अच्छे आदमी हो और आप जो है वो नकली नहीं हो। ये सवाल कई बार अलग अलग एग्जाम में आया, आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो इसको। ये सवाल कई बार अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो इसको। देखिए 10 साइन की पावर 4 अल्फा और 14 कॉस की पावर 4 अल्फा बराबर 6 है, तो हमने कहा कि पहले तो हमें एक बनाना पड़ेगा, पहली चीज तो एक बनाना ही है, तो हमने एक बनाया तो 6 से भाग करना पड़ा हर तरफ, हमें 6 से भाग करना पड़ा, डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 6 और डिवाइड बाई 6, ये करना पड़ता है नहीं? आपने कहा बिल्कुल करना पड़ता जी। ये आ गया जी अब 5/3 साइन की पावर 2 अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7/3, गलत आ रहा है यार ये 7/3, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस पे, तो 3/5 मुझे गलत लग रहा है रे, ये गलत है ना? आया क्या किसी का उत्तर? एक बार मैं देख लूं जरा वेरीफाई करके, एक बार वो किताब रखाई दे तुम वापस भाई, उठा के लाना जरा एक बार जल्दी, थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है मुझे सवाल में। हाँ देना, 3/5 है और वो बनेगा 2/5, 2/5 बनेगा मतलब है 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस की पावर 4 अल्फा। ये टाइपिंग वाले गड़बड़ कर देते हैं, 15 लिख लीजिए यहाँ पे। आप करके बताइए, 15 है जी। तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि यार मैं 6 से भाग करूंगा, तो मैंने कहा ठीक है 6 से भाग किया आपने, यहाँ पे 6 से भाग किया, यहाँ पे 6 से भाग किया, तो ये आ गया जी 5/3 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर प्लस 5/2 कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। कोरिया का बच्चा बता सकता है जी, अभी आपने बताई थी कि जो आइडेंटिटी है वो साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा
बराबर एक होती है और बन रही है बिल्कुल। हमने कहा ये बनेगी तभी जब ये चीज एक होगी, ये चीज एक होगी। आपने कहा ये एक तो हो जाएगी, लेकिन उसके लिए साइन स्क्वायर अल्फा कितना होगा जी? आप बताइए, अगर 5/3 साइन स्क्वायर अल्फा एक है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा को नीचे लेके चला जाऊँ तो 5/3 बराबर कोसेक स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ। आपने क्या लिख सकते हो? क्योंकि हमें तो कोसेक ही चाहिए ना। ऐसे ही मैंने कहा 5/2 कॉस स्क्वायर अल्फा है, और अब आपको एक भी चेक करने की जरूरत नहीं है बार बार, वो एक आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ना आए। अगर सवाल पूछा है तो सेक स्क्वायर अल्फा, तो मेरे पास कोसेक स्क्वायर अल्फा की भी वैल्यू आ गई और सेक स्क्वायर अल्फा की भी वैल्यू आ गई। अब आप देख रहे हैं कि 27 गुणे कोसेक की पावर 6 अल्फा यानी 125/27 है, 3 पावर 3 हो गई, प्लस 8 गुणा 125/8 है, 8 से 8 कट गया, 27 से 27, ये आ गया जी 250। यही उत्तर है, 250 इज द करेक्ट आंसर। सोच रहे हैं उसका क्या करें बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सवाल पेपर के अंदर आया, सीजीएल प्री 2024 के अंदर ये सवाल है। अब बच्चा क्या सोचता है, आप क्या सोचते हो इस सवाल को देख करके मैं बताता हूँ। आपके दिमाग में आता है कि यार कोसेक थीटा, ये शर्ट सही लग रही है दोस्तों, पुरानी है काफी, पैंट नहीं है बिल्कुल। अब ऐसा भी दौर है कि पैंट नहीं, ये शर्ट पुरानी है, अच्छी लगती है मुझे ये शर्ट। तो हम क्या करते हैं, कोसेक थीटा 5/3 दिया हुआ है, हम ट्रायंगल बनाने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम लोग यही कर रहे होंगे, वरना अगर आपने झूठ नहीं बोला तो मैं आपको 500 का नोट दूंगा। ठीक है, पर झूठ बोला आपने। इस सवाल को करने में मुझे पता है आप क्या करोगे, आप ये 5/3 लिखोगे, फिर एक ट्रायंगल बना लोगे झट से, बट ऐसा नहीं करना था। कई बार सवाल ये नहीं चाहता आपसे। कैसे नहीं चाहता? जैसे आपको अगर आइडेंटिटी पता है कि भाई सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा होता है, और tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा मिलकर एक बना देंगे कि नहीं? और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा तो खुद कोसेक स्क्वायर थीटा होता है या नहीं? और कोसेक थीटा अगर 5/3 है तो 25/9 होगा, और यही सवाल का उत्तर है। यानी ये सवाल मौखिक था, बट कई बच्चे ऐसे होंगे पेपर में जिन्होंने ट्रायंगल बनाया होगा, सेक की वैल्यू निकाली होगी, कॉट की वैल्यू निकाली होगी, रखी होगी, और उस रखने में ही जहां उन्होंने दिल रखा होगा वहां उनको ठोकर पड़ गई होगी। इतना मैं जानता हूं। इतना तुम्हारे भाई को पता है। ऐसा करा था आपने, करना भी मत। सर शर्ट आप पर अच्छी लगती है, दिखाना भाई कौन कह रहा है, कमेंट बड़े कर रहा है, आप बड़े छोटे छोटे करके दिखा रहे थे, मजा भी नहीं आ रहा देखने। अब नीचे जाओ। हाँ ठीक है, इन दो तारीख भी अच्छा लिखा। चलिए, आपने ये सवाल देखा, अब आप और सवाल देखेंगे, आपको समझ में आया होगा कि जैसे ये सवाल भी सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया। ये सवाल भी सीजीएल प्री 2024 में पूछा गया, इसको एक बार देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। देखिए, अब 1 प्लस कॉट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा इससे कटेगा तो केवल एक रह जाएगा, कोसेक थीटा ऊपर जाएगा तो साइन थीटा, और सेक थीटा नीचे आएगा तो कॉस थीटा, यानी कि ये टेन थीटा है। अगर ये 4/3 दिया है तो टेन थीटा 3/4 होगा। सोचो, मौके करने वाला सवाल था। कौन मास्टर है जो पीछे पड़ गया इसके भैंस को गोपाल ले जाए? कौन है विकास रंजन पांडे? ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है, आप पीछे पड़ने की बात कर रहे हैं, ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है, जिनके आप पीछे पड़ने की बात कर रहे हो ना, ये लोग मुंह नहीं दिखाएंगे। बोलो भाई, आप समझ पाए इन दोनों सवालों का पर्पज? आप समझ पाए नहीं? मुझे इतना बताओ, आप इन दोनों सवालों का पर्पज समझ पाए? मुझे इतना बताओ बस, ये जो दोनों सवाल हैं इनका पर्पज समझ पाए या नहीं? कि मैंने क्यों दिए थे दोनों सवाल, और दोनों ही सवाल इस बार के पेपर में आए थे। दोनों ही सवाल इस बार के पेपर में आए थे, और मैंने क्यों पूछे थे सवाल आपको अच्छी तरीके से पता है। क्यों पूछे थे? बोलो बोलो, क्यों पूछे थे?
इसीलिए पूछे थे ताकि आप पेपर में वो ना करें जो और बच्चे करते आ रहे हैं कि ट्राइंगल बना लिया 4/3 का, 3/4 कर लिया, ये वो फलाना ढिमका। चलिए एक दो छोटे मोटे सवाल करिए, बहुत छोटे मोटे और तुच्छ सवाल करिए, बहुत छोटे मोटे और तुच्छ सवाल करिए भाई, बहुत छोटे मोटे और तुच्छ सवाल। अगर किसी सवाल को करने में ज्यादा लग रहा है तो समझ लो सिलेक्शन में रुकावट है वो चीज। देखो कितना सिंपल सवाल था, हंसी आती है मुझे ऐसे सवाल में। इसमें सेक भी दे रखा है, अगर मैं सेक अल्फा निकालूं यहाँ से तो आप कहेंगे p/3 बराबर 1/cos अल्फा, जिसको लिख सकते हैं सेक अल्फा, लिख सकते हैं। मैंने कहा टेन अल्फा क्या होगा, तो आपने कहा टेन अल्फा यहाँ से आ रहा है 4/q, q/4, q/4 आ रहा है टेन अल्फा आ रहा है। आप तो जानते हैं कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर अल्फा है कितना, p²/9 माइनस q²/16 बराबर 1। तो p²/9 हमें देख लेना था बस, ऑप्शन में नहीं है यार ये तो। सेक स्क्वायर अल्फा ऑप्शन में नहीं है ना, आपका सी कैसे आ रहा है, प्लस कैसे आ जाएगा, माइनस ही आएगा ना। सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 3/9 भी होता सेक अल्फा, तो भी मैं मान लेता। टेन अल्फा q/4 है और ये p/3 है, तो कोई ऑप्शन सही नहीं है भाई, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आपका उत्तर कैसे आ गया ये तो बताओ मुझे, कैसे आ गया आपका सी और बी, हमारा तो एक भी नहीं आ रहा। सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो आप ये कर लो, इसमें बीच में माइनस लगा लो यहाँ। ये उत्तर है सी, सी आंसर है p²/9 माइनस q²/16 बराबर 1। मैं गलत कर रहा हूँ तो आप बताओ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ आपकी नजरों में तो आप मुझे बताओ भाई कि ये मास्टर यहाँ गलत कर रहे हो तुम। 240 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, अरे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजेरों में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, डिक चिक डिक चिकड़ा, अरे डिक चिक डिक चिकड़ा, अरे डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक डा डा डा, डिक चिक डिक चिक रे, डिक चिक डिक चिक रे, डिक चिक डिक चिक रे 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 रा रा रा। चलो ये सवाल है सेक स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है कि यार सेक स्क्वायर एक्स यानी 3x स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स यानी 9/x स्क्वायर बराबर 1 होता है, बराबर 1 होगा। 9x स्क्वायर माइनस 9/x स्क्वायर, 9 कॉमन ले लेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, एक। दो दो पैसे के सवाल हैं यार, इनको आप क्या मानते हो, ये सवाल है, ये सवाल है, ये किसी एंगल से सवाल है। इनको हम कहते हैं कि ये दो दो पैसे के सवाल है, ये दो दो पैसे के सवाल है, टू टू पैसे, नथिंग एल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक ये सवाल कौन करेगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये 4 थीटा, ये 4 थीटा। सेक की पावर, कल भी क्लास है आपकी, कोई छुट्टी नहीं है, कल होली है बट कल छुट्टी नहीं है, कल भी क्लास है, परसों भी छुट्टी दे देंगे। सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा बताने क्या होगा, तो आपको पता है कि जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, एक सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको पता है जी ये कितना होता है 1, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 25/18, ये उत्तर आ गया, 25/18 उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं। दो पैसे का सवाल था, ओरल कर सकते थे, ये सवाल बताने क्या होगा। अच्छा यहाँ पे ना एक थोड़ा सा ज्ञान दे दूं, बिना ज्ञान की चीजें हो नहीं पाती हैं, तो 11:06 ही हुए, आज बहुत पढ़ा भी दिया, बातें नहीं की, फालतू लोगों के कमेंट नहीं पड़े। जैसे आपको मालूम है कि जो ये आइडेंटिटी है तीसरी वाली, वो है सेक स्क्वायर थीटा, वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब इसके दो फैक्टर हो जाएंगे भाई, एक तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1, बोलो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 हो जाएंगे दो फैक्टर। यानी कल को अगर कोई मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा देकर के सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछता है, तो मैं कह दूंगा कि ये 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा, 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा। और करके लिख देता हूँ, अगर कोई मुझे उल्टा दे दे और सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूछे और सेक थीटा माइनस टेन थीटा देकर के, तब आप कहेंगे 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा होगा। ये वाली बात लिख लीजिए, ये टुच्ची सी बात लिख लीजिए, फिर हम इस पर सवाल करेंगे।
सवाल देख लीजिए, जो सवाल था अभी आपके सामने। अब जैसे ये सोचिए कितना टुच्चा सवाल है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 दे रखा है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/5 हो जाएगा। हमसे सिर्फ सेक थीटा पूछ रहा है, तो हम इसको जोड़ दें दोनों को। आपने कहा जोड़ दो, तो 2 सेक थीटा कितना आया। सोचो इन बदतमीजों को कैलकुलेशन भी करने में आपत्ति है, इन्होंने कैलकुलेशन तक नहीं की है, जिससे साफ साफ हिंट मिल रही है कि सवाल होगा कैसे। कोई भी बच्चा जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है वो समझ जाता है 3 + 1/3 तो होगा नहीं, 5 + 1/5 होगा और हाफ बाहर होगा, तो सही उत्तर आ गया। गलत कह रहा हूं तो बताओ, गलत कह रहा हूं तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। पता नहीं बढ़ रहा है तो हम निकालने लग रहे हैं, मुझे लग रहा है बढ़ेगा अभी। मैं भी ना बड़े उन्हें से आपकी दिख रही थी, बट निकालते निकालते देखो भाई, एक बार फिर से ऐसा ही सवाल करते हैं। कुछ नहीं करना है, अब आपको पता चल गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा। आपने कहा 1/5 है। अब आपको ये देखना है कि जोड़ना है घटाना करना क्या है। कई बच्चे क्या करते हैं कि जोड़ के सेक निकाल देंगे, फिर ट्रायंगल बनाते रहेंगे। आप पहले चेक करो कि निकालना क्या है। आपने कहा टेन थीटा निकालना है, तो मैंने कहा घटा देते हैं। घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 2 टेन थीटा कितना आएगा। 5 में से 1/5 घटा दिया, बचा 25 में से 1 गया, 24/5। 2 से कितनी बार कटेगा, 12 बार। कितना उत्तर आ गया, 12/5। अच्छा, इसी सवाल में अगर साइन थीटा पूछ लेता तब क्या करते। तब फिर हमें ट्रायंगल बनाना पड़ता, फिर हमारी मजबूरी हो जाती कि भाई हम थीटा यहाँ लिख के 12 लिखते, 5 लिखते, 13 लिखते, और फिर हम कहते कि साइन थीटा कितना होगा, 12/13। कर लेंगे ऐसा सवाल कभी आएगा तो। ऐसा सवाल कभी आएगा तो कर लेंगे। किट्टू भाई गर्दा उड़ा दिया आप तो यार। किट्टू भाई अभी बच्चे हैं, कुछ गर्दा नहीं उड़ा किट्टू भाई से। लेवल नहीं है किट्टू भाई का कि किट्टू भाई गर्दा उड़ा सके। मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट कि लेवल नहीं है किट्टू भाई का कि वो गर्दा उड़ा सके, बिल्कुल भी नहीं। किट्टू मेरा बच्चा पागल बड़ा है। अगला सवाल देखिए। आज ये बोर्ड ऐसे हाथ से नहीं काम कर रहा है, पेन से ही कर रहा है। जैसे मैंने एक सवाल पूछ लिया ऐसा जिसमें कॉस पूछा है। गैंगवार आलोक हमारे साथ है। गेंगू 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 रे। ये वाला फोन मैं सोच रहा हूँ कि जो स्टूडेंट इस बार सीजीएल में अच्छी रैंक लाएगा उसको ये वाला फोन दे दो। मेरे हिसाब से ऐसा मेरा मानना है, बाकी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। बिंदु पारीक हमारे साथ है। बिंदु पारीक, बेटे पारीक, बिंदु पारीक। देखो अब आपको पता चल गया कि सेक निकालना है ना, तो डायरेक्ट निकालूंगा। सेक ए बराबर हाफ, जोड़ने पे आता है यानी 3 + 1/3। कितना आ गया, 5/3। कॉस उल्टा होगा 3/5। सोचो रामायण नहीं लिखनी, डायरेक्ट उत्तर निकालना आना चाहिए। क्या क्या रामायण लिखूं यार, कितनी रामायण लिखूं भाई, और क्यों ही रामायण लिखूं, और कब तक रामायण लिखूं, बताओ जरा मुझे तुम। कह दो तुम मुझे कुछ कहते नहीं हो, तेरी यादों के फूल बरसते नहीं हैं। ला 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 ला। जिंदगी प्यार का गीत है, गीत है, गीत है, गीत है, गीत है, गीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल कर लीजिए भाई। ला 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 ला। देखो अब मैंने कहा कि मुझे पता है सेक थीटा अगर मुझे निकालना है तो वो आएगा हाफ, और 3 + 1/3 रट गया मुझे, 5/3। टेन थीटा मुझे निकालना है, वो आएगा हाफ, 3 - 1/3 4/3। मैं सेक थीटा से भी टेन थीटा ट्रायंगल बना के निकाल सकता था। 3 × 4/3 प्लस 9 × 5/3। 3 से 3 कट गया, 3 × 3 = 9, 5 × 15 और 4 19 उत्तर आ गया। 19 उत्तर आ गया भाई, 19। यार देखो नोट्स में बिंदु पारी पूछना, सारे क्वेश्चन ऐड करना जरूरी है। वैसे मैं इंपॉर्टेंट चीजें ही करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी लल्लू करवा रहा हूँ, काम की चीजें ही करवा रहा हूँ।
ये सवाल कौन बताएगा? कौन दिशा में लेके चला है बटुरिया हो, वेयर आर देयर पेरेंट्स। अब तो ऐसे चलता है, फलाने का त्योहार, ये है आपके विश्वास का उपहार, गेट अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल फला बैचेज। इसका ऐड चल रहा है फला बैचेज। मैं इन सब चीजों में बड़ा हारा हुआ फील करता हूँ अपने आप को। मैं ये सब चीजें नहीं खत्म कर पाया। सच में एजुकेशन धंधा ही होकर रह गया। छूट, डिस्काउंट, फोमो क्रिएट करना, यही सब रह गया। देखिए, 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो हमने क्या किया, 10 स्क्वायर थीटा इसमें से कॉमन ले लिया। आपने कहा ब्रैकेट में आ गया जी 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 1। आप जानते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे जी ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो जब ये उधर जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, तो आप कह सकते हैं 1/सेक स्क्वायर थीटा होगा, जिसको हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी हमें यहाँ से पता चल गया कि 10 और कॉस तो एक ही बात है, 10 स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ही है। तो क्या मैं इस कॉस की पावर 4 की जगह 10 की पावर 4 थीटा लिख सकता था, और कॉस की जगह ये 10 स्क्वायर थीटा लिख सकता था? लिख सकता था या नहीं? आपने कहा हाँ, तो ये कितना आ गया, 1 आ, ये भी 1 आ गया। तो एक उत्तर होगा जो सवाल में नहीं है, बट ले आते हैं अगर नहीं है तो। आ रहा है आप सबको एक? मतलब कहने का ये है कि आना पड़ेगा एक को, एक रुक नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था ये सवाल जो बच्चा करेगा उसकी अलग से इज्जत होगी। 11 होगा ना सर? 11 क्यों होगा? बताना 11 क्यों होगा, एक लॉजिक तो 11 होगा। अच्छा 11 बाहर भी तो है यार, बड़े पागल हो तुम, इतने थप्पड़ लगेंगे ना, 11 बाहर भी तो है। 11 ये बाहर नहीं दिख रहा तुम्हें ये? यार हद होती है लड़कों से ना। आप सही है, करेक्ट कर लो। मैं यही देख रहा था तुम्हारा ध्यान कितना इधर है, यही चेक कर रहा था कि कितना तुम्हारा ध्यान इधर है। देखो भाई, सेक की पावर 5x माइनस सेक क्यूब एक्स बराबर 1 है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस की पावर 5x बताना है। थोड़ा सा अलग सवाल है, कुछ खास है नहीं। देखो यार, मैंने कहा कि यार मैं ना यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो आपने कहा नहीं नहीं, क्यूब एक्स कॉमन आ जाएगी, क्यूब एक्स कॉमन ले लो। सेक क्यूब एक्स कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 1। कोई अगर बच्चा बोला कि जी सेक क्यूब एक्स को तो उधर ले जा रहे हैं और इसको लिख रहे हैं सीधे 10 स्क्वायर एक्स, ये तो 10 स्क्वायर एक्स हो गया, और ये आ गया जी इधर जाएगा तो कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स हो गया। हो सकता है नहीं, इतना बता। अब मुझे तो कॉस 5x की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने कहा इस 10 स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से पता चला कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर आ गया कॉस की पावर 5x, ये आ गया। अब ये सवाल दो तरीके से पूछा जाता है। अगर यहाँ पे प्लस लगा होता, अगर यहाँ पे प्लस लगा होता और मैं लिख देता कि भाई कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस की पावर 5x कितनी आई है, साइन स्क्वायर एक्स, तो उत्तर एक आ जाता। तो अभी मैं तो कहूंगा कि प्लस वाला ही कर लो, क्योंकि माइनस वाले का फॉर्मूला नहीं बताया मैंने। माइनस वाला होगा तो उत्तर cos 2x आ जाएगा, बट मैंने फॉर्मूला बता नहीं रखा तुम्हें cos 2x का, तो नहीं बता रखा, तो प्लस वाला कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स, उत्तर कितना आ जाएगा एक। वैसे माइनस होगा तो cos 2x का फॉर्मूला बनेगा, माइनस होगा तो cos 2x का फॉर्मूला बनेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेक की पावर 4 थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 प्लस 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। अपने आप में बहुत धांसू और अच्छा सवाल है। सवाल में कुछ भी खास नहीं है, अगर आपको लगता है कि कुछ भी खास है तो आप करेंगे, सवाल नहीं बताइए। एक या दो लाइन का सवाल है मैक्स टू मैक्स, देखते हैं कौन सही बताएगा।
ध्यान से, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 10। बराबर कितना आ गया 10। ठीक है, इसके दो फैक्टर करूंगा तो एक फैक्टर तो 1 हो जाएगा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये 1 है और ये 10 ऑलरेडी है। आपने कहा कि जी इसको भी चेंज कर लेता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख लेता हूँ, या इसको छोड़ो, इस पूरे को लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा। तो 2 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 आ गया, भाग लगा दिया 5 आ गया, उल्टा करूंगा कॉस स्क्वायर थीटा 1/5। कोरिया का बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस 1/5 कितना आ जाएगा 4/5। यही उत्तर है, यही उत्तर आ रहा था सबका 4/5। क्या सबका 4/5 आ रहा था? बोलो। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और अगली मुलाकात आपसे करेंगे, कल करेंगे सुबह 10 बजे। तब तक ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।